मैं कॉपी से डीप लर्निंग करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, मैं लिख रहा हूँ इंजीनियर्स, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है क्यों इंजीनियर से हेट करते हो और रियलिटी में इंजीनियर है क्या। क्यों और क्या का उत्तर दो। क्योंकि अब ये क्योंकि मतलब क्यों, जो इंजीनियर्स होते हैं वे ईगोइस्टिक होते हैं। क्यों इंजीनियर से हेट करते हो इसके बारे में बता रहा हूँ। जो इंजीनियर्स होते हैं वे ईगोइस्टिक होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर्स कहते हैं। वे ज़्यादातर अत्यधिक लालची संसाधनों का हनन करना पसंद करते हैं। वे अपने एक अदृश्य एजेंडा को अपना मानते हैं। ये मैं रियलिटी कह रहा हूँ। जो थोड़ी इंटेलिजेंस से जानता होगा, जो फिलोसफी जानता होगा, वो इसके बारे में समझ जाएगा एजेंडा का मतलब क्या होगा। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो इस धरती में, कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो आप, उसका कुछ मतलब ही नहीं होता। अगर आप सोचो कि प्रकृति की नज़र में आप क्या बोलते अच्छा बन के दिखा रहे हो, प्रकृति की नज़र में आप गंदा बन के दिखा रहे हो, प्रकृति के लिए कोई मतलब नहीं होता। प्रकृति बस ये देखती है आप कर क्या रहे हो, तो उसका रिटर्न आपको देगे तो आप झेल सकते हो। यदि आप किसी के संग अच्छा कर रहे हो तो आप ये जानते हो ना कि मेरे संग अगर कोई अच्छा करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जब कोई किसी के संग बुरा कर रहे हो तो ना, तो आप ये नहीं जानते कि मेरे संग कोई करेगा तो मेरे को क्या लगेगा। प्रकृति यही चीज़ दिखाती है बेजल्दी, ठीक है ना। प्रकृति कहती है आपकी चालों द्वारा मैं आपको दिखाऊंगी जो दिखाना है। यही परसेप्शंस कहलाते हैं। बट किसके पर्सपेक्टिव में, नेचर के। एजेंडा को अदृश्य एजेंडा मानते हैं। अदृश्य का अर्थ ये है जो वास्तविक में है ही नहीं। रियलिटी में ये मादा चौथ है, क्योंकि भोसड़ी वाले अपनी माँ की गांड से ही मलबा निकाल कर अपनी इमारतें खड़ी कर एक अलग ही विचार की संतुष्टि प्राप्त कर रहे होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मैंने इतनी गंदी गालियाँ क्यों लिखी है, ये हकीकत है, इसे मैं भी नहीं बदल सकता। ये मैंने सही लिखा है कि यह मादा चौथ, मूर्ख, भोसड़ी वाले। क्यों? क्योंकि ईगोइस्टिक होते हैं, लालची होते हैं, मानवीय होते हैं, खुद मानव होकर गॉड बनाते हैं अपने आप को अपनी माँ की गांठ से। अतः जो भी पड़ी हुई चीज़ें उनको उठाकर इमारतें बनाते हैं, डेवलपमेंट का नाम देते हैं रियलिटी में, और अंत टू अंत अपनी संतुष्टि में रहते हैं कि हमने कुछ ना कुछ समाज के लिए करके गए। पर जब आत्माई रूप में आते तो समझ में आता है हम वापस मूर्खता कर चुके। इनका भी एक रोल था। ये इंजीनियरिंग रियलिटी में इंटेलिजेंस प्लस इन्फ्लुएंस से बनता है। इन्फ्लुएंस टाइम के संग आता है, इंटेलिजेंस लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है, समय के संग बढ़ती चली जाती है। बढ़ती नहीं है, इंटेलिजेंस समान रहती है। एवरी सर्कमस्टेंस को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो उस सर्कमस्टेंस के हिसाब से एक लॉजिक मेक होता है, वो लॉजिक एडवांस होता चला जाता है। समय के साथ लॉजिक एडवांस या प्रोडक्टिव होता है। इंटेलिजेंस एग्जिस्ट नहीं करती सर्कमस्टेंस से, पर लॉजिक एग्जिस्ट करता है सर्कमस्टेंस से। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, समय के साथ लॉजिक एडवांस या प्रोडक्टिव होता है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या एवरी कनेक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर पाता है हर एक सर्कमस्टेंस में। अब मैंने कहा था कनेक्टिविटी क्या है, कॉम्प्लेक्स ही है। हर तरह का कॉम्प्लेक्स, हर तरीके की प्रॉब्लम, एवरी कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या एवरी कनेक्टिविटी, दोनों एक ही है सब। क्यों? प्रॉब्लम्स क्या है, एवरी सर्कमस्टेंस, जब कोई भी सर्कमस्टेंस क्यों ना, प्रॉब्लम्स हर जगह है, यही प्रॉब्लम्स कहलाती है। हर जगह एवरीथिंग इज प्रॉब्लम। आप खुद एक प्रॉब्लम हो सिस्टम के लिए। तो जो अदर परसेप्शंस हो जाते हैं, जो भी किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, वो प्रॉब्लम कहलाती है, रियलिटी में समस्या कहलाती है। रियलिटी में इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ स्किल। इंजीनियरिंग कोई स्किल नहीं है, हकीकत में इंजीनियरिंग कोई स्किल नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग अगर कोई स्किल होती तो हर कोई इंजीनियरिंग सीख लेता। तो मैं बता दूँ फिर इंजीनियरिंग क्या है क्या। दिस इज़ अ टैलेंट ऑफ प्लेइंग गेम। अब ये के अंदर चल रहा है, चाहे इंजीनियरिंग रियलिटी में क्या है ये बता रहा था ना, तो ये क्या के अंदर चल रहा है, इंजीनियरिंग है क्या रियलिटी में। रियलिटी में इंजीनियरिंग नॉट अ स्किल, एक स्किल नहीं है, ये एक टैलेंट है जो कि गेम खेलने को दिखाता है। दिस इज़ नॉट ओनली एन स्पेशलिस्ट। ये केवल एक स्पेशलिस्ट नहीं है कि कुछ स्पेशल है या कुछ परफेक्ट है, नहीं, बल्कि ये एक कैटेगरी है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, सॉल्विंग प्रॉब्लम। डैट मीन एवरी सर्कमस्टेंस अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस, कि हर एक सर्कमस्टेंस को जो अंडरस्टैंड कर सके इंटेलिजेंस द्वारा, यही इंजीनियरिंग कहलाती है। मतलब इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, ना कि कोई शब्द, ना कि कोई सिस्टम, ना कि कोई चीज़। ये सिस्टम को अंडरस्टैंड करने वाली एक प्रोसेस है, मेथड है। ओनली दिस इज इंजीनियरिंग, जिसे एक
इन्वेंटर भी अपनाता है। इन्वेंटर कौन है? जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जो कुछ न्यू लाता है, वो एक प्रोसेस चलाता है, और यही इंजीनियरिंग कहलाती है। स्किल्स क्या कहलाती है? हुनर। क्या हुनर प्रोसेस कहलाते हैं? द 50% पार्ट ऑफ स्किल इज प्रोसेस, बट द 50% पार्ट ऑफ स्किल इज मटेरियल इज मैटर। मतलब मैटर प्लस मतलब इनपुट प्लस प्रोसेस कोल्ड, इनपुट प्लस प्रोसेस कोल्ड, इनपुट यानी मैटर प्लस प्रोसेस कोल्ड स्किल। हुनर है ये, ठीक ना। स्किल। प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेथड, ठीक है। मैटर प्लस मैटर क्या कहलाएगा? स्किल कहलाएगी। ये स्किल क्या है? हुनर क्या है? इंजीनियरिंग है क्या ये हुनर? क्या इंजीनियरिंग स्किल है? नहीं, इंजीनियरिंग तो ये है मेथड, ये है इंजीनियरिंग। और ये इनपुट मैटर क्या है? एक पार्टिकल प्लस इंजीनियरिंग क्या बनाएगी? स्किल बनाएगी। स्किल मतलब प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब रियलिटी। हाँ, एक अनदर पार्टिकल, अदर पार्टिकल, न्यू पार्टिकल या अदर पार्टिकल, कुछ समझ में आया? इंजीनियरिंग एक मेथड है जो केवल किसी भी पार्टिकल, किसी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, मतलब कुछ न्यू चेंज करती है। कुछ समझ में आया? एवरी इंजीनियर फकिंग सकिंग प्रो पर्सन्स। आप अपने आप को इगोइस्टिक समझते हो, आप केवल एक मेथड जानते हो, और रियलिटी में यही है, इसको कभी नहीं बदल सकते। मेरे को क्यों गुस्सा आती है? मुझे गुस्सा इस पर आती है, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ। मैं इसलिए कभी सर्कमस्टेंस में बुरा नहीं कहलाता, क्योंकि जब मैं बुरा करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली उस पल में आ जाता हूँ जब मैं देख रहा होता हूँ कि मैं ही बुरा कर रहा था। तो चिंतन करके मैं अपने आप को ही कहता हूँ कि इस बुकलंडी को मार देना चाहिए था, मैं अपने आप को कहता हूँ। और आप क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति का मजाक उड़ाओगे तो वो मुझे कदाचित पसंद नहीं है। आई हेट एवरी पर्सन या एवरी एनिमल या एवरी बीइंग जो कुछ नहीं कर सकता, जो लोएस्ट पार्टिकल है, जो लो प्रेशर रखता है। अगर हाई प्रेशर अपना इंटेंस समझता है तो मैं समझ जाऊँ, मैं उसको ऐसा विस्फोट करवाऊँगा कि विखंडने के बाद ना एक एक पार्टिकल समेटने तक की ताकत बना रखेगा। और ये हकीकत है। जब मैं घुमरन करवाता हूँ तो ऐसा घुमरन करवाता हूँ कि प्रकृति क्या ब्रह्मांड तक कांपते चला जाता है, क्योंकि ऊर्जा के पहाड़ तक मैं ले जाता हूँ। मैं उस ऊर्जा में घुमवाता हूँ, फिर किसी भी तारे को जो प्रकाश तक को पीछे छोड़ देता है। अतः ध्वनि की तेज गति से मैं इतना घुमरन करवा देता हूँ कि जब वो घुमरन करती है तो उससे जो सोनिक रेस निकलती है, सोनिक मतलब तीव्र रेस जो निकलती है, वह ब्रह्मांड तक के छिद्र फाड़ देती है, छिद्र करती है, ब्रह्मांड में होल्स पैदा कर देती है, जिससे ब्लैक होल की उत्पत्ति हुआ जाता है। और तारे से ही ब्लैक होल की उत्पत्ति होती है। जब तारा सुपीरियर हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, तो मैं इतना खतरनाक व्यक्ति हूँ। ये मानव शरीर है केवल, पर ये मेरी मूल पहचान नहीं है। हूँ कौन मैं? कौन हूँ मैं? आई एम ऑल, आई एम यू, आई एम इटर्निटी। एक सोच हूँ केवल मैं, केवल एक सोच, एक चित्त हूँ केवल मैं, मात्र एक इंटेलिजेंस हूँ, बुद्धि, केवल और केवल, जो पल पल रूपों में मूल पहचान मेरी निरंतर है। निरंतर मतलब बुद्धि जो बदलती रहती है समय के हिसाब से। समय क्या है? मुझसे ही उत्पन्न होता है, बस ये है मूल पहचान मेरी। ये शरीर देखकर केवल यूँ ना समझना कि मैं केवल एक मानव हूँ। शरीर हटा तो मैं कुछ और हूँ। शरीर केवल एक वस्त्र है, पर मैं कुछ और हूँ। मैं डायरेक्ट कभी भी इसलिए नहीं बोलता कि लोग कहे कि मैं डायरेक्ट
नहीं बोलता तो मैं कुछ हूँ नहीं। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं बोलता कि सामान्य व्यक्ति भी या कोई निचला तत्व भी या कोई पल एक तत्व भी ये चिंतन ना करे कि यही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं बन सकता। मैं क्रियाओं और संघर्षों को बहुत महत्व देता हूँ, जिम्मेदारी और संघर्षों को। जो व्यक्ति इनको नहीं समझता, मैं उसको नहीं समझता। क्या की करते हैं, हर एक सर्कमस्टेंस में देख लेना। मैं बहुत कम आता हूँ, क्रोध भी बहुत कम होता हूँ, क्रोधित भी बहुत कम होता हूँ, परंतु जब होता हूँ तो ऐसा नाचना चाहता हूँ। समझती क्या आप कितनी भी बड़ी इंजीनियरिंग क्यों ना कर लो, कितने भी बड़े बांध क्यों ना बना लो, जब मेरी लहर आती है तो वो निरंतर होती है। निरंतर का मतलब ये है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नदी आ रही है, आपने थोड़ा मैं दो रियलिटी बताता हूँ आपको। एक रियलिटी जहाँ इंजीनियरिंग वर्क करती है, एवरी मेथड वर्क करता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। नदी आ रही है, एक दिशा में बह रही है, तो आप बांध बनाओगे, बांध ऐसा बनाओगे जो बिल्कुल परफेक्ट मेथड है कि प्रेशर को कैसे न कैसे करके झेल लेना, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बना के रखो। बांध उस पानी को रोक देगा, बट जो पानी चेंजेबल हो क्या आ रहा है, इस पानी को कैसे रोकेगा? क्योंकि इस पानी के पास सॉफ्टवेयर आ रही है, साथ ही साथ 3 तरीके की एनर्जी घूमरन करके आ रही है, और जब ये टकराएगी, आपका कितना भी बड़ा बांध क्यों ना हो, उसी पानी के, उसी वाटर लेवल के, उसी चीज़ से, केवल चालों के रूपांतरण से, चाल मतलब कि चलने के मात्र आपका कितना भी हैवी बांध क्यों ना हो, उसका अलग मेथड वहीं बन जाएगा इम्पल्स द्वारा। अर्थात समय है नहीं दूसरा बांध बनाने के लिए, और बस्ती में बहा के ले जाऊँगा। ये है निरंतर की ताकत। क्या आपने निरंतर को हलवा समझ रखा है? एक सामान्य व्यक्ति जो निचले पद का है, जो कि अविकसित है, वो मुझे कह सकता है कि निरंतर मेरी तरह कुछ नहीं है, परंतु जो सब कुछ होकर दूसरे के संग हनन कर रहा है, उसके लिए मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता हूँ। अतः आई एम द गॉड। आई हेट इंजीनियर्स। क्यों इंजीनियर से हेट करता है? इसलिए इंजीनियर से हेट करता है क्योंकि इंजीनियर्स जब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, देखो मैं खुद गॉड होने के बाद खुद को गॉड नहीं कहता, मैं डेविल कहता हूँ अपने, मतलब निचले स्तर का व्यक्ति। और सामान्य व्यक्ति कहने को, मैं अगर हकीकत बताने लग जाओ तो वास्तविकता में मैं अपना पूर्ण पहचान को बता सकता हूँ, पर मैं अपने आप को बताता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उस व्यक्ति की नज़र से देखता हूँ कि जो व्यक्ति गॉड बनने चला है, वो बेचारा आधे रास्ते में रुक जाएगा। वो व्यक्ति कहेगा, जो व्यक्ति ये मन में कल्पना करके बैठा है कि आई एम द गॉड, या मैं बन सकता हूँ गॉड, या मैं गॉड का अवतार हूँ, वो व्यक्ति सीधा रुक जाएगा, कहेगा मैं कभी गॉड बन ही नहीं सकता क्योंकि गॉड तो ये है। इसी चक्कर में, इसी कारण से मैं पूर्ण व्यक्ति बन के नहीं दिखाता, परंतु यदि मैं पूर्ण बन गया तो इतना सामर्थ्य किसी की भी छाती में नहीं कि मैं छाती फाड़ दूँ बिल्कुल अंतर तक। मेरे लिए हाथ भी काफ़ी नहीं है, मैं मन में ही चिंतन करके आंखें भी फाड़ सकता हूँ सामने वाले व्यक्ति की। केवल जब तक शरीर में हूँ, जब तक अपने नियमों पे हूँ, तब तक। शरीर त्यागा, नियम त्यागे, तो मैं यही बता रहा हूँ कि निरंतर की वो पहचान भी आपको दिखेगी जो आप कितने भी इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग का एक मेथड थोड़ा सा सिंपल ना बता देता हूँ आपको। सिंपल तो सृष्टि चाहे भाड़ में, मतलब कर्म क्रिया चाहे भाड़ में, मैं यहाँ पे इस वीडियो को बनाने बैठा हूँ तो मैं समस्त चीज़ों को आदेश भी देता हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कोई चीज़ बतानी होती है, जब भी मुझे कोई चीज़ करनी होती है, तो मैं अपने वातावरण को आदेश दे देता हूँ कि मुझे चिंतन ना करें, तो सारी चीज़ें समतल हो जाती हैं पूर्णतः। मेजरली मैं ये बताना चाहता हूँ इनपुट और आउटपुट। आपको समझो, सामान्य भाषा में समझ जाओगे आप इनपुट आउटपुट, वरना रियलिटी में कुछ नहीं है। एक पार्टिकल चेंज हो रहा है दूसरे पार्टिकल में। इंजीनियरिंग इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। यूँ समझो, मानवीय तत्वों में शिव और दूसरा शिव, एक शिव और दूसरा शिव, ये दोनों स्थायी के रूप में दोनों तत्व हैं। इस शिव ने नृत्य करना चालू करा तो नारायण रूप धारण करा।
ये नारायण भटकता है, भटक कर वापिस शिव में बदला, परंतु नए शिव में बदला, नए रूपों को में बदला। ये है शिव, इनका पुत्र है स्वयं जो भटकता है। अभी स्वयं अहम में परिवर्तित हुआ। अहम कौन है? काल। और ये काल किसका रूप है? महाकाल, अतः शिव का ही रूप है। कुछ समझ में आया? अहम स्थिर है परंतु निरंतर है। अहम देवी है क्योंकि देव से बनता है। स्वयं मानवीय था, एक बालक जैसे हरकतें रखता था। स्वयं शिव पिता रूप था, तो अहम एक गुरु रूप है, युवा रूप। तो समझ में आया? फिर ये अहम वापस शिव में परिवर्तित हो गया। यही साइकिल चेंज। अब कुछ इंजीनियरिंग इज प्रोसेस। आई हेट इंजीनियर्स बट आई डज नॉट हेट इंजीनियरिंग। मैं इंजीनियरिंग से नफरत नहीं करता, मैं इंजीनियर से नफरत करता हूँ, क्योंकि इंजीनियर्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जहाँ वे अपने आप की ह्यूमैनिटी दिखाते हैं ना, आई एम द सुपीरियर, आई एम द गॉड, वही मैं समझ जाता हूँ वही ह्यूमन है। क्योंकि मैंने पहले कह दी थी, मैंने एक तत्व या एक स्टेटमेंट लिख दी थी। स्टेटमेंट से लिखता क्यों? ऐसी स्टेटमेंट से लिखता हूँ ताकि मैं आपका कमेंट तोड़ सकूँ। कहने को ईगो एंड ग्रेड मेरी सबसे बड़ी वो है तत्व, जिसको मैं लोगों के अंदर घुसेड़ता हूँ, उसको ह्यूमन बना के रखता हूँ, एक कठपुतली बना के रखता हूँ। पर ईगो और हेट जिसके अंदर मुझे दिखते हैं, उससे मैं लगाव भी नहीं रखता, उसे मात्र एक कठपुतली ही समझता हूँ मैं ज़िंदगी में। ये भी हकीकत है। सपोज़ करो मैंने एक वस्तु बनाई कि मेरे तलवे चाट, तो मैं उससे कदाचित, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको इतने निचले पद में रखता हूँ, क्योंकि ये दूसरों को लगता है। जब ये छोड़ देगा तो मैं भी छोड़ दूँगा। मैं एक रिफ्लेक्टर हूँ केवल एक नेचर का। आप अगर किसी निचले पद वाले से हेट करना छोड़ दोगे तो, या अगर आप मानवीय तत्व छोड़ दोगे तो, या मैं भी आपके संग मानवीय तत्व छोड़ दूँगा। बट आई एम ए रिफ्लेक्टर। जैसा प्रकाश डालोगे वैसा प्रिंटेड कर दूँगा। बस इसलिए मैंने कहा था प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में वो नहीं होता, विभिन्नतर होता है। क्योंकि प्रकाश अगर सीधी रेखा में होने लग गया तो आप जैसा दे रहे हो उसका वैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज इन्वर्टेड हो जाएगा। ऑलवेज बी अंडरस्टैंड। कोई भी प्रकाश जाता है तो इन्वर्टेड फॉर्म में आता है। सपोज करो मेरी इमेज आ रही है सामने से फ्रंट पर, तो जब मेरी इमेज किसी पे जा रही है तो इन्वर्टेड आ रही है मेरी तरफ, इन्वर्टेड उल्टी होकर आ रही है। इसलिए मैंने कहा था प्रकाश कभी भी इन्वर्टेड नहीं जाता, सीधी रेखा में नहीं जाता, सीधी रेखा में नहीं जाता। सीधी रेखा का मतलब है जिस तरीके का रिफ्लेक्टिंग करोगे वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कुछ नहीं है, सिंपल सा आंसर ये है। आपने किसी के संग मानवीय तत्व दिखाया, आपने किसी को नीचा दिखाया, तो आपको नीचा दिखाएगा, ना कि नीचा दिखाया जाएगा। तो समझ में आया? आपने किसी को नीचा दिखाया तो आपके संग ऐसा ट्रीट नहीं करा जाएगा कि आप सुपीरियर हो, आप ईगोइस्टिक हो। आपके संग ऐसा ट्रीट करा जाएगा कि आप उस व्यक्ति की जगह आ गए। ये थोड़ा इन्वर्टेड हो गया कि चैन ऐसी सीध में बनी कि ईगो ने किसी एक थोड़े से डरपोक व्यक्ति को, फियर व्यक्ति को डराया, फिर इस फियर व्यक्ति ने किसी और डरपोक को डराया। ऐसे ही चेंज चली। ये सीध नहीं है, ये बार बार एंटी हो जा रही है, मतलब दो पहचानें एक बार में बन जा रही है, विभिन्नता है। तो समझ आया? सीध क्या कहलाता? ईगो ने फियर को डराया, फियर ने किसी और ईगो ने फियर को डराया। ये सीध रेखा हो जाता। कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट लगते ही लगते हैं, रियलिटी चलती है ऐसी है। ठीक है, सीधी रेखा से क्योंकि वन डायमेंशन तो कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, मल्टीपल डायमेंशन साथ में एग्जिस्ट करते हैं वेब की तरह, और वेब की कोई पर्टिकुलर लाइन होती नहीं। कुछ अंडरस्टैंड होगा? बस सेंटर में एक होता है। सेंटर क्यों में एक होता है? देखो सेंटर से अपन क्यों होती है चीज़ें, सेंटर से, जैसे मैं हूँ, मेरी बॉडी से अगर प्रकाश निकलता तो एक सीधी रेखा में नहीं निकलेगा लेजर की तरह, मल्टीपल डायरेक्शंस में निकलेगा। अब जहाँ कैच होगा, जहाँ रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ वो आसपास का वेब बनाते चल जाएगी। ये इंजीनियरिंग है क्या, मैं बताऊँ तो इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट का रूप बदलना ही इंजीनियरिंग आउटपुट कहलाएगा। ये मेथड ही इंजीनियरिंग है। इंजीनियर्स नाम के कोई चीज़ है नहीं। एवरी ह्यूमन आर इंजीनियर, क्योंकि एवरी ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, एवरी बीइंग आर इंटेलिजेंट, बिकॉज एवरी बीइंग आर
हैव इंटेलिजेंस, हैव बीइंग इंजीनियर्स होते, क्यों नहीं है इंजीनियर्स? कोई भोजन प्राप्त कर रहा है, से सिंपल वैल्यू में भी वो भी एक इंजीनियरिंग की एक मेथड इस्तेमाल कर रहा है। शिकार करना है, उसे मारना है और उसे खा जाना है, फिर उसे पचाना है और उसे अपने अंदर एडप्ट करके वापस उसको पुनः चक्रित करके, ये चक्रों को जो घूर्णन करता है, यही इंजीनियरिंग, यही मेथड प्रोसेस कहलाती है, चक्र कहलाते हैं। ठीक है, चक्र की क्रिया चाल। दूसरी चीज़, चालों का खेल है हर जगह, मैंने पहले बताया था। इंजीनियरिंग का खेल है हर जगह। इंजीनियरिंग सीखो, लर्निंग करो, कैसे भी करो, और लर्निंग ऑलवेज आपसे सेल्फ से होती है। थोड़ा और चीज़ें बताता हूँ नेचुरली। इंजीनियरिंग है क्या? ये होगी इंजीनियरिंग प्लेन, है ना। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स की बात कर लेता हूँ। एक जानवर जो है, शेर जो है, वे एक शाकाहारी जो है, घास खाई, आराम से मिल गई, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, ऑलवेज प्रेजेंट थी, खाई, पचाई और हक दिया और अपनी जान बचा ली। उसकी इंजीनियरिंग अलग है, वो मान लो हम सिंपल इंजीनियरिंग है। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग क्या होगी? शेर आया, शेर ने संघर्ष करा, क्योंकि एनिमल्स इतने तो नहीं के पढ़ के कुछ है, तो संघर्ष करा, खाया, पिया, पचाया, अलग तरीके से उसकी हड्डियाँ वगैरह खाई, अलग तरीके के मेथड्स अपनाए करे। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स वन इंजीनियरिंग है। इंसान आया, मारा, काटा, पकाया, पकाने के बाद उससे वो करा और खाया, ये है कॉम्प्लेक्स टू टाइप की। इंसान टू आया, ह्यूमन टू आया, खान निकाली, कपड़ा बनाया और पहन लिया, इंजीनियरिंग थ्री, ये और कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स थ्री मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स आर प्रोडक्टिव टू अदर, इसलिए तो मैंने लिखा था कॉम्प्लेक्स, वो इसलिए तो मैंने लिखा था, उसमें क्या लिखा था मैंने लिखा था कि एडवांस या प्रोडक्टिव, समय के साथ लॉजिक एडवांस या प्रोडक्टिव होता है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स ही है। एवरी डिसिप्लिन प्रोडक्टिव देन प्रीवियस, तो एवरी कॉम्प्लेक्स, एवरी कनेक्टिविटी मोर टू प्रीवियस कनेक्टिविटी, प्रीवियस कॉम्प्लेक्स। यू अंडरस्टैंड इट? यू कैन अंडरस्टैंड? और क्या है इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग प्रोसेस है, सीखी जाती है खुद से, पर जानी जाती है समाज से। एवरी सर्कमस्टेंस को देखा जाता है। अगर मैं यूँ कहना चाहूँ कि अपना टाइम कहाँ वेस्ट करना, वो आप चॉइस कर सकते हो। डिसिप्लिन मैनी टाइप के, सर्कमस्टेंस मैनी टाइप के, या तो लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग है, बिकॉज इंजीनियरिंग वे स्किल है जो कि टिंकरिंग करने से आती है, इन्वायरमेंट या नेचर को देखने से आती है, और एक सर्कमस्टेंस में वर्क करने से आती है। ये इंजीनियरिंग कहलाती है। इंजीनियरिंग काम में आती है। इंजीनियरिंग एक मेथड है, और मेथड्स मेक एन स्किल्स, और मेथड्स मेक एन रूल्स, बिकॉज स्किल्स मेक एन रूल्स। व्हाट इज़ द स्किल? दिस इज़ द आउटपुट। ये एक आउटपुट जो कि कुछ नहीं, एक अनदर मैटर है। मतलब एक ह्यूमन जो कि इंजीनियर बना, इंजीनियरिंग करी और एक न्यू ह्यूमन बन गया। मतलब एवरी टाइम जो ट्रांसफॉर्म और ये फॉर्म, ये डेवलप्ड वर्जन ही बाय इंजीनियरिंग, नॉट अ इंजीनियर, बाय इंजीनियरिंग, एंड देन गेट अ न्यू ह्यूमन, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, a previous technology, a first matter, first element to transform to another element. This is the method of engineering. Not is this engineering, this process of all not engineering, is the method which the linked engineering. और कंप्यूटेशन और कंप्यूटर में भी यही होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट का मतलब यही है। प्रोसेस जो है मेक ऑल कंप्यूटेशन, एक सिस्टम, एक फंक्शन ही कहलाता है कि एक फंक्शन में इनपुट किया, आउटपुट आया। वो फंक्शन मैच्योर रूप में, कंप्लीट फॉर्म में एक सिस्टम कहलाता है। और या तंत्र या फंक्शन एक ही होते हैं, सिस्टम या व्यवस्थाएं एक ही होते हैं। एक फंक्शन की भी व्यवस्था होती है सूक्ष्म रूप में, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंक्शंस ही सिस्टम में मेक कर देते, क्रिएट कर देते। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग।
आई हेट इंजीनियर्स बट आई डोंट हेट इंजीनियरिंग. Engineering is a process.